हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका गर्ग वेलकम। और आज हम बात करेंगे कि जब पेशेंट को पता चलता है कि उसको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा, तो उस तरह का उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए और आमतौर पे कैसा उनका रिएक्शन होता है और इस कंडीशन से हमें कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो शादी के जो डॉक्टर्स जो डायग्नोसिस बनाते हैं कि 1 साल तक अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कांस्टेंट रिश्तों में रहे हो और उसके बाद भी आपको कंसीव करने में बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको इनफर्टिलिटी की समस्या है। तो पहली थिंग, आप टाइम से अपना इलाज कराइए, डॉक्टर के पास पहुंचिए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से आजकल शादियां भी कई बार लेट हो रही हैं। बड़ी एज में लड़के की शादी होती है, जब तक वो इस्टेब्लिश नहीं होते हैं। लड़की भी अपना कैरियर देख रही होती है या अच्छा लड़का नहीं मिल रहा होता है, इस वजह से दोनों पार्टनर्स की लेट शादी होती है। और लेट शादी होने पे, बड़ी एज पे शादी होने पे, मेरा एक वीडियो भी है कि बड़ी एज से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो मैक्सिमम फर्टिलिटी या बच्चा रहने की क्षमता है वो अर्ली 20s में होती है, और जैसे जैसे 30 के बाद और स्पेशली 35 के बाद तो प्रेगनेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और होती भी है तो कुछ अबॉर्शन के या आनुवंशिक बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो पेशेंट बहुत दुखी हो जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है, तो ऐसी बात नहीं है। या फिर वो कभी गुस्से से रिएक्ट करता है, घर में लड़ाई करता है, डॉक्टर से लड़ता है कि भाई ऐसे आप कैसे बोल रहे हैं। या मेल जो पार्टनर है, आजकल दोनों के ही टेस्ट होते हैं, जो हस्बैंड है वो मानने को तैयार नहीं होता कि मुझ में भी कमी होती है। हस्बैंड कहते हैं जनरली कि हमारे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम क्यों टेस्ट कराएं, हम तो आप मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से सब कुछ करता हूँ। लेकिन जब हम टेस्ट कराते हैं, जब सीमेन का टेस्ट कराते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम निकल सकती है। तो इसको एक ईगो के तौर पे नहीं लेना चाहिए। इट्स जस्ट ए नॉर्मल थिंग। अगर बीमारी है तो वो किसी को भी हो सकती है, वो फीमेल पार्टनर में भी हो सकती है, वो मेल पार्टनर में भी हो सकती है। या फिर आप घर में सास से लड़ रहे हैं या अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हैं, या सास बहू पे ताने मार रही है, ये सब बहुत गलत है, क्योंकि बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। तो फर्स्ट थिंग है कि हमें या फिर हम उसे माने ही नहीं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर गलत बोल रही हैं कि अभी मुझे कोई इतनी जल्दी, अभी तो 1.5 साल हुआ है शादी को, अभी क्या जल्दी है, मैं अभी कर लूँगी। लेकिन आप टाइम से उसका इलाज कराइए। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमारे अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कोई बीमारी हो सकती है। सेकेंड थिंग, फिर आप उसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। तो ये हमारा इनफर्टिलिटी से बचाव का पहला तरीका है। इसमें कोई हस्बैंड वाइफ, इसमें कोई ईगो नहीं होनी चाहिए कि भाई लोग ताने मारते हैं कि बहू में प्रॉब्लम है, या डाइवोर्स दे रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, या बेटे में प्रॉब्लम है। इसमें कुछ इस तरह से करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक नॉर्मल एक चीज़ है, ये कभी भी किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी शादी के 10 साल बाद बच्चा होने के उस समय किसी को परेशानी निकल जाती है, तो क्या आप उस समय उसको छोड़ देंगे? लेकिन लोग वाग इस तरह से कि वो उसकी आजकल PCOS की यंग गर्ल्स आती हैं, लड़कियां आती हैं कि भाई मैं शादी बता के करूँगी कि मुझे PCOS है। अरे इसमें ट्रीटमेंट सब चीज़ का उपलब्ध है। आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में आप ट्रीटमेंट कराइए, इसमें से छुपाने की, बताने की, या सास बोलती है कि इन्होंने हमें बताई नहीं, छुपा के शादी कर दी, हर चीज़ का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ये कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है कि जो बताया नहीं, छुपाया नहीं। और एक्चुअल में इरेगुलर साइकिल्स आजकल इतनी कॉमन हो गई हैं, चढ़ के पीरियड्स होना, पतली लड़कियों में, मोटी लड़कियों में, सब में PCOS का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और टाइमली डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि टाइम इज़ द ओनली थिंग विच वी हैव। अगर हम टाइम से ट्रीटमेंट कराएंगे, आप एक अच्छे फर्टिलिटी सेंटर पे गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराइए। लोग झाड़ फूँक और पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, आप बिल्कुल कीजिए। आप एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी जाइए, लेकिन अपना ट्रीटमेंट मत छोड़िए। कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई बहुत अलग अलग तरह की धारणाएं जो बता के काफ़ी वो लगता है। आप प्रेयर करिए, प्रेयर में शक्ति है। आप लेकिन डॉक्टरी ट्रीटमेंट एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जानती हो, क्योंकि बच्चों का करने का इलाज अच्छे करते हों। ऐसे ही इधर उधर जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं या क्वैक्स बैठे हुए हैं, उनके पास जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें, और प्रॉपर इलाज कराएं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराएं, जांच कराएं, हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी जांच कराएं। ओके,
थैंक यू।